आज बाजार की जो चाल है काफ़ी हद तक निर्भर करेगी कि आईटी की चाल किस तरह की रहती है। नतीजों पर पूरा का पूरा फोकस है। टीसीएस के नतीजे आज शाम को आ जाएंगे और आज से शुरू हो जाएगा कारवा पूरा ये। कल एचसीएल टेक पर आगे इन्फोसिस बाकी कंपनीज के भी नतीजे आएंगे। चूंकि वेटेज के लिहाज से बड़ा क्रूशियल है आईटी को। अगर आप देखेंगे निफ्टी में टोटल अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 16% के आसपास का वेटेज रखता है अकेला आईटी सेक्टर। बैंकिंग के बाद सबसे ज्यादा बैंकिंग का है, करीब 19-20% के आसपास का। टीसीएस नंबर्स आएंगे कैसे, अनुमान क्या है, बताने के लिए हमारी सहयोगी अनीशा जुड़ गई हैं। अनीशा बताइए क्या उम्मीदें हैं और फोकस कहां पर होगा? जी हाँ, टीसीएस के नतीजों की बात करें तो इस बार भी थोड़ा सबड्यूड सेट ही आने वाला है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1.4-1.5% के आसपास रहेगा। जो बीएसएनएल डील है वो रैंप अप हो रहा है, बस इस क्वार्टर में क्योंकि इलेक्शंस थे, बिलिंग्स थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, उसके चलते शायद बीएसएनएल रैंप अप थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पिकअप अभी तक नहीं दिखा है, तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट कॉमेंट्री है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्जिन इस क्वार्टर कम होंगे ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। ऑलमोस्ट 130 टू 150 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 24.7% वर्सेस 26% लास्ट क्वार्टर। Q1 में यूजुअली टीसीएस वेज हाइक देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसका ऑलमोस्ट 150 टू 200 बेसिस पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। उसको जो ऑफसेट करेगा वो ये है कि कंपनी ने बहुत से एफर्ट्स लिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यूटिलाइजेशन बेहतर होगा एम्प्लॉयज़ का, तो उसके चलते वो थोड़ा ऑफसेट कर देगा। बॉटम लाइन में भी हम ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम शायद एक वन टाइम प्रोविजन कंपनी कर सकती है कुछ लीगल इशू के चलते हुए, तो वो भी एक देखने की बात रहेगी। डील विन मोमेंटम ओवरऑल अराउंड 8 टू 11 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहेगा, वही एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स में हमें देखना होगा कि एआई प्रोजेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, क्या क्लाइंट स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज हुआ है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड में पिकअप है क्या, हेडकाउंट डिक्लाइन अरेस्ट हो रहा है, एंड ओवरऑल कमेंट्री क्या रहेगी मैनेजमेंट की, यही इंपॉर्टेंट थिंग्स रहेगी। बिकॉज टीसीएस ऑफ कोर्स फर्स्ट आईटी कंपनी रहेगा अर्निंग्स देने के लिए, एंड उसके चलते बाकी आईटी कंपनीज का भी कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी टीसीएस की अर्निंग्स। ठीक है अनीशा, बहुत शुक्रिया आपका ये बहुत टाइमली अपडेट बताने के लिए कि क्या अनुमान है टीसीएस के नतीजों को लेकर। हालांकि कल 2% के आसपास की हमने गिरावट देखी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और खास मेहमान, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं सनी अग्रवाल। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सनी, अगर हम बात करें आईटी स्टॉक्स की तो देखिए निफ्टी को इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है इस साल की बात करें तो, और इन्फोसिस टीसीएस को अगर देखेंगे तो अगर हम साल भर का 12 महीने का भी अवधि रख लें उसमें भी अंडर परफॉर्म ही किया है। अब कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, यूएस में इन्फ्लेशन घट रहा है, कहीं ना कहीं एक रेसेशनरी प्रेशर की बातचीत हो रही थी, अब वो बातें भी खत्म हो गई। आपको लगता है कि आईटी अब एक स्वीट स्पॉट में है या फिर कुछ चीजें हैं जो अभी भी परेशान कर रही हैं, वहां पर नजर होनी चाहिए? या गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। या आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो स्पेशली अगर लार्ज कैप आईटी कंपनीज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल एट अ करंट जंक्चर। और जो की मॉनिटरेबल रहेगा ऑब्वियसली डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर रहेगा। अगर आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में सभी आईटी कंपनीज ने कहा था कि शॉर्ट टर्म डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा अनसर्टन है। जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड की बात होती है 3 से 6 महीने के लिहाज से। और एक रिसेंट एक होप थी कि एसेंचर जो कि एक ग्लोबल लीडर है आईटी सर्विसेज में, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक लोअर एंड ऑफ जो गाइडेंस है बैंड वो थोड़ा रिवाइज करके ऊपर किया था। तो एक होप है कि इस बार शायद जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है जैसे टीसीएस इन्फोसिस वो भी अपने डिमांड एनवायरनमेंट के आउटलुक को अगर बेहतर करती हैं तो एक काइंड ऑफ एक गुड एक डिसेंट बेट हो सकता है 10 to 15% अपमूव के लिए। इसके अलावा जो बाकी के फैक्टर्स है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सैलरी हाइक मुझे लगता है कि मार्जिन इस बार थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं, विच विल बी पार्शियली ऑफसेट बाय इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन। तो अल्टीमेटली जो मेन फोकस एरिया रहेगा डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर के रहेगा, एंड एनी पॉजिटिव कमेंट्री ऑन डिमांड एनवायरनमेंट कैन लीड टू टेम्पररी रैली इन लार्ज कैप आईटी कंपनी। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो मिड साइज आईटी कंपनीज है वो डेफिनेटली अर्निंग फ्रंट से आउट परफॉर्म करेगी। कंपनीज लाइक केपीआईटी, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, जो मिड साइज आईटी कंपनीज हैं वहां हम बेहतर अर्निंग ग्रोथ आते हुए दिखेंगे। और वहां मुझे लगता है कि जिस तरह से एक जो एक स्पेंडिंग प्रोग्राम है क्लाइंट का इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल वो जारी रहेगा डिस्पाइट ऑफ वीक इकोनॉमिक सिनारियो इन यूएस एंड यूरोप। तो वहाँ रिलेटिवली बेहतर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लगती है, और कहीं भी अगर डीप आता है तो डेफिनेटली जो मिड साइज आईटी कंपनीज है उसमें एक बाय करने का भी मौका मिलेगा।
चलिए आईटी काउंटर्स पे रहेगी नज़र, पर मिड साइज आईटी कंपनीज जो हैं जैसे कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज वो फिलहाल सनी को पसंद आ रही हैं।